ये जो फिगर यहाँ पर बना हुआ है इसमें देखिए ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। यहाँ एक ट्राइंगल दिया गया है जिसको एक लाइन है एडी लाइन जो बिल्कुल बराबर भागों में बांटते 1-1 भागों में। हमको पता लगाना है इसके अंदर फिगर में देखकर हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, टी आर ए एन एस वी ई आर एस आई ए एल ट्रांसवर्सल लाइन। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा जो हमारे पास आना चाहिए वो है मास एट ए इसमें क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन आएगा मास इन द डी आई आर ई सी टी आई ओ एन डायरेक्शन ऑफ सी, मास इन डायरेक्शन ऑफ बी, मास इन डायरेक्शन ऑफ डी। ये 3 क्वेश्चन आना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन हम देखकर पता लगाया जा सकता है कि हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन का फर्स्ट का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन हमारा है ये ई से एफ, ई टू एफ जो है, ई से एफ है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। मास एट ए क्या होगा यहाँ पर, तो हमको पता है एमपीजी से हम पता लगा सकते हैं कि बी के पास बी का मास क्या होना चाहिए, सी का मास क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो हम एलसी निकालेंगे, एलसी एम ऑफ 3,2, 3,2 का एलसीएम होता है 6। तो हम यहाँ पर कैसे देगा 6 यहाँ पर देंगे, यहाँ 6 देंगे, अगर यहाँ 6 देंगे तो 6 1 6, तो इस तरफ का मास भी यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ 6 है, 6 1 6 और 3 है, यहाँ पर 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, इस तरफ। और जो ये जो है 6 है यहाँ पर 6 1 6 और यहाँ पर आना चाहिए 3। तो हम देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू 2 भी है और 3 भी है। तो हम क्या देंगे मतलब कि ए के पास कौन सा मास होगा, तो मास एट ए हम यहीं से पता लगाया जा सकता है कि इस तरफ से जो मास है वो 3 है, इस तरफ से मास जो आया है ए बी की तरफ से 2 मास है और ए सी की तरफ से 3 मास आया, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 3 + 2 = 5। तो मास एट ए हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 देंगे। अब क्वेश्चन जो बचा है लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा है मास इन द डायरेक्शन ऑफ सी और बी और डी, इन तीनों के डायरेक्शन में कौन सा मास है। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि मास इन द डायरेक्शन ऑफ सी होगा 3, मास इन द डायरेक्शन ऑफ सी होगा 3 और मास इन द डायरेक्शन ऑफ बी जो होगा वो होगा 2। अब हमें पता लगाना है कि डी का मास क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डी। तो यहीं से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, देखिए हमें पता है मास इन द डायरेक्शन ऑफ डी कितना होने वाला है। तो हम ये पहले पता लगाएंगे, 6 होता है, 6 + 6 यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पर 5 था, और जब इधर आएगा ये तो मास इन द डायरेक्शन ऑफ जो होगा 5 वो होगा डी है, वो हो जाएगा 5। और इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, 6 2 यहाँ 8 आ जाएगा और 6 3 यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर जो यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ पर जो ओ है, ओ का वैल्यू अगर हमें हर तरफ से अगर सेम मिलता है तो हमें पता रहेगा कि ये जो मास इन डायरेक्शन ऑफ डी है वो 5 ही होगा। तो यहाँ करते हैं 9 है, यहाँ पर 8 है, तो जो यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 9 आ जाएगा और इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। नहीं एक मास पता करना हमें, तो ये दोनों मास पता करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 16 1 17 होता है। तो यहाँ देखिए 17 आ गया। ई और एफ से हमने पता किया, तो जो यहाँ पर ओ है इस पर मास 17 है। अब हम ए और डी से पता करेंगे कि इस पर ओ के पास मास कितना है, तो 12 और 15 कितना, 12 + 5 होता है 17। तो यहाँ पर भी 17 आ गया, तो हमें पता चल जाता है कि मास इन द डायरेक्शन ऑफ डी 5 है, मास इन द डायरेक्शन ऑफ सी 3 है और डी, ये हमें पता चल जाता है। और ये भी पता चल गया कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन ई और एफ है, ई और एफ को बांटने वाला ट्रांसवर्सल लाइन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।